मुश्किल में फंसे इजरायली पीएम नेतन्याहू। बंधकों के मारे जाने पर घिरे नेतन्याहू। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ वहां की जनता ने मोर्चा खोल दिया है। गाजा में 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने के बाद से इजराइल में भयंकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजा पट्टी के राफा शहर में एक सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए गए थे। इजराइल की तरफ से पुष्टि की गई कि ये सभी शव हमास की तरफ से बंधक बनाए गए लोगों के थे। इस घटना के बाद तेल अवीव और यरूशलेम की सड़कों पर लोगों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शनकारी बंधकों की रिहाई को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। It's mama. रिपोर्ट के मुताबिक 1 सितंबर की रात हजारों की संख्या में लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतर आए और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बंधक बनाए गए लोगों को वापस लाने के लिए सरकार से हमास के साथ समझौता करने की मांग कर रहे हैं। यरूशलेम में हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और बंधकों की तुरंत रिहाई की मांग करने लगे। सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों ने 2 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल बुलाई। इजरायली ट्रेड यूनियन ने भी इस हड़ताल में शामिल होने की बात कही है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू से हमास के साथ युद्ध विराम समझौते पर बात करने का आग्रह किया है। गैलांट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन बंधक बनाए गए लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी थी जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हमास की कैद में जिंदा बचे बंधकों को घर वापस आना चाहिए। राजनीतिक सुरक्षा कैबिनेट को तुरंत एक बैठक करनी चाहिए और गुरुवार को लिए गए निर्णय को रद्द करना चाहिए। हालांकि गैलांट ने यह भी लिखा कि इजराइल हमास के सभी नेताओं और हत्यारों से आखिरी व्यक्ति तक से हिसाब चुकता करेगा। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमले के बाद सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया था। 31 अगस्त को इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी गाजा के सुरंग से 6 बंधकों के शव बरामद किए। इजरायली सेना के मुताबिक बंधकों को छुड़ाने गए सेना के मौके पर पहुंचने से पहले ही इन बंधकों को बेरहमी से मार दिया गया। मरने वाले बंधकों की पहचान कार्मेल गैट, हर्ष गोल्डबर्ग पोलेन, एडेन यूरुशाल्मी, अलेक्जेंडर लोबानोव, अल्मोग सरूसी और ओरी डैनिनो के रूप में हुई है। हर्ष गोल्डबर्ग पोलेन अमेरिकी नागरिक थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना को दुखद और निंदनीय बताया। उन्होंने हमास के नेताओं को चेतावनी दी कि इन अपराधों की कीमत चुकानी पड़ेगी। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच पिछले साल अक्टूबर से जंग जारी है। हमास ने इजराइल पर 15 मिनट में 5000 रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिकों समेत 1200 लोग मारे गए थे। उस दौरान इस हमले से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था। उसी वक्त हमास ने इजराइल के 250 लोगों को बंधक बना लिया था। वहीं गाजा पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई में अब तक करीब 40,000 आम फिलिस्तीनी भी मारे जा चुके हैं।
जबकि पिछले दिनों ईरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की भी एक हमले में हत्या हो गई थी, जिसमें इजराइल का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इजराइल इस पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं हमास का कहना है कि वो इजराइल से इसका बदला जरूर लेगा। दूसरी तरफ बंधकों के मारे जाने पर इजराइल में हंगामा मचा हुआ।